हमने सुपरपोजिशन इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा था, चैप्टर चल रहा हमारा। तो फर्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में डिस्कस किया, फिर इसकी डायरेक्शन फाइंड की और फिर उसके पॉइंट चार्ज पे डिफाइन किया, फिर सुपरपोजिशन। ठीक है, और आज है पहले इसके न्यूमेरिकल, सुपरपोजिशन में कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, फर्स्ट न्यूमेरिकल आज है, दो चार्ज है मेरे पास। ठीक है, एक Q1 एक Q2। ठीक है, इस Q1 की वैल्यू है 4 माइक्रो कूलाम, इसकी है 6 माइक्रो कूलाम, और सेपरेशन है वो ये है 1 मीटर, सेपरेट कर रखी इसे 1 मीटर से। इस ये है मिडिल पॉइंट। ठीक है, जिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 0 है। तो इसका नाम क्या देंगे हम, E1, और इसका नाम क्या देंगे, E2। ठीक है, तो इस पॉइंट पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 0, एक मिडिल पॉइंट है ये। तो ये डिस्टेंस क्या होगी, x, ये क्या होगी 8 माइनस x। ठीक है, तो हमने जो ये x है इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है ना, इस x की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। देखो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड E1 का क्या होगा, E1 का क्या होगा, Q1 बाय में R स्क्वायर। तो E1 क्या होगा हमारे पास, K की वैल्यू क्या है, 9 × 10 की पावर 9। Q1 की वैल्यू क्या है, 4 इंटू माइक्रो 10 की पावर -6। ठीक है, और R क्या है, जो इधर तक का डिस्टेंस है, E1 ना कि E। ठीक है, तो वो क्या है, x, तो x स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही क्या फाइंड कर लेंगे हम, E2, तो वो क्या है, Q2 बाय में R स्क्वायर। ठीक है, तो E2 क्या हो गया हमारे पास, K की वैल्यू क्या है, 9 × 10 की पावर 9। Q2 क्या है, Q2 ये रहा 6 × 10 की पावर क्या है, -6। ठीक है, और रेडियस क्या है, 8 माइनस x का स्क्वायर, और ये चार्जर माइनस भी, तो इसलिए इधर क्या आ जाएगा, माइनस। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 0। तो इसका मीनिंग है कि E1 प्लस E2 क्या है, इक्वल में 0। ठीक है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, E1 = माइनस E2 लिख सकता हूँ। तो E1 की वैल्यू क्या रखूंगा मैं, इधर ये वाली। ठीक है, तो ये क्या है, 9 × 10 की पावर 9। ठीक है, 4 × 10 की पावर -6 बाय में x का स्क्वायर इक्वल में। तो मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा, माइनस माइनस, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस। ठीक है ना, और 9 × 10 की पावर 9, ठीक है, इंटू 6 × 10 की पावर -6 बाय में 8 माइनस x का स्क्वायर। तो इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो हमारे पास क्या बच गया कि 4 बाय में x स्क्वायर। ठीक है, 4 बाय में x स्क्वायर इक्वल में 6 बाय में 8 माइनस x का होल स्क्वायर। हो गया, तो अब इसका सॉल्यूशन करना, x स्क्वायर बाय में 4 = 8 माइनस x स्क्वायर बाय में 6, ये क्या हो गया, इससे कैंसिल हो गया, ये आ गया 3, ये आ गया 2। ठीक है, और स्क्वायर से स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल, तो इसका स्क्वायर क्या हो गया, 4, और इसका क्या हो गया, 9। तो क्या बच गया हमारे पास, x बाय में 4 इक्वल में 8 माइनस x बाय में 9। अब क्या करना है, x = क्या, 4 डिवाइड में ऊपर आगे मल्टीप्लाई में 8 माइनस x बाय में 9। अब x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, x = कितना हो गया, 8 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 8 से 8 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, इसको भी -4x बाय में 9,
x की वैल्यू, फिर इसको इस 9x को इधर कर दो, 9x इज इक्वल टू 8 इंटू 4x इज इक्वल टू माइनस 4x। तो ये माइनस में इस साइड प्लस में, तो कितना हो गया ये 13x इज इक्वल टू 8 इंटू 4। अब इसको सॉल्व कर दो x की वैल्यू। सेकंड क्वेश्चन में कुछ चार्जेस है वही सेम, क्या 1 क्या 1 क्या 2, ठीक है। इस अब की बार इस मिडल पॉइंट पे क्या निकाल के लाना है, इलेक्ट्रिक, ठीक है। तो इस चार्ज की वैल्यू ले ली मैंने 4 कूलम और इसकी ले ली मैंने 5 कूलम, ठीक है। और इधर जो क्या, इधर जो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट करेगा वो क्या, इसका नाम होगा क्या E1, ठीक है। इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट करेगा वो नाम होगा क्या E2। ये सेपरेट कर रखे, मान लो टोटल है 4 मीटर, ठीक है। तो ये कितना हो गया 2 मीटर, ये कितना हो गया 2 मीटर। तो हमने तो क्या फाइंड करना है E, ठीक है। तो E पहले E इज इक्वल टू क्या होगा E1 प्लस E2, ठीक है। तो E इज इक्वल टू क्या हो गया K क्या 1 बाय R स्क्वायर प्लस K क्या 2 बाय में R स्क्वायर, ठीक है। अब K और R सेम है, ठीक है। K बाय में R स्क्वायर, तो क्या 1 प्लस क्या 2 हो गया। इस मिडिल पॉइंट पे इसका नाम दे दिया मैंने P पॉइंट, ठीक है। इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, इसे बोलते हैं मिडिल पॉइंट, ठीक है। ये क्या हो गया E इज इक्वल टू K की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9, ठीक है। R की वैल्यू 2 का स्क्वायर क्या 1 की वैल्यू 4 प्लस 5, ये होगी टोटल वैल्यू। ये तो हो गया E, पर क्या निकालना हो E नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो, तो क्या करोगे E1 माइनस E2, क्या करोगे, ये तो था टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन पॉइंट P, और इसी में बोल दे कि इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करो कौन सा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट वर्ड लगेगा। तो क्या करना है E1 में से E2 माइनस करना, टोटल हो तो प्लस, ठीक है। तो E इसका क्या होगा K क्या 1 बाय में R स्क्वायर माइनस K क्या 2 बाय में R स्क्वायर, ठीक है। तो K क्या हो बाय में R स्क्वायर क्या 1 माइनस क्या 2 होगा। अब K की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9, वही 2 का स्क्वायर, पर अब चार्ज में से क्या होगा माइनस होगा 4 माइनस 5, ये फर्क। ये तो है नेट, ये बड़ा, ठीक है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं जिसे, या इसमें ऐसे भी कर सकते तो E2 माइनस E1, तो प्लस में आएगी वैल्यू, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, एक ही पॉइंट है, इस पे चार्ज है क्या 2, ठीक है 4 कूलम, और इधर क्या 1 क्या है 2 कूलम, ठीक है। सेपरेट कर रखे R से, कुछ भी नहीं दिया उसने यार, किससे R से। तो फर्स्ट उसने पूछा कि इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करो एट ए क्या 2 के ऊपर, किसके ऊपर क्या 2 के ऊपर, क्या 2 नहीं क्या 1 के ऊपर करो पहले, किसके ऊपर, और फिर इस R की वैल्यू निकालो, किसकी R की वैल्यू फाइंड करो, ठीक है। तो हमें पता है E इक्वल टू क्या है F बाय में क्यों। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड किसके ऊपर निकालना है क्या 1 के ऊपर, तो कौन सा चार्ज लेंगे, किस चार्ज की वैल्यू लेंगे हम, क्या 2 की वैल्यू लेंगे, क्योंकि ये तो क्या करेगा फील्ड क्रिएट करेगा, तो फील्ड किस पे क्रिएट होगा क्या 2 पे, तो इसलिए क्या 1 की नहीं क्या 2 की वैल्यू लेंगे, क्योंकि ये ध्यान रखना F इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो E क्या हो E की वैल्यू फाइंड करनी ना, तो इसको ऐसे रखो सेम, ठीक है। तो E इज इक्वल टू क्या हो गया M
अब ऊपर से नीचे छोड़ो तो किस वजह से आती है बॉडी, फ्रीली फॉल कैसे बोलते हैं इसको, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो मास इनटू ग्रेविटी, क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। बाय में नीचे क्या हो 2 की वैल्यू, समझ गए, क्योंकि क्या 1 क्या करेगा, क्या 2 क्या करेगा, फील्ड क्रिएट करेगा किसके ऊपर, क्या 1 के ऊपर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसके ऊपर फाइंड करना है, क्या 1 से। ये रूल बताया था ना कि किस लिए जरूरत पड़ी इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो वही हो गया। कई बार क्या कर देते हैं, क्या 1 कर दे, वो गलत होगा भाई, ठीक है ना। E इज इक्वल टू क्या होगा, मास, इस ऑब्जेक्ट का मास है 10 ग्राम, ठीक है, जो हाइट पे है, हाइट पे है, ठीक है। तो 10 इंटू ग्रेविटी क्या होगी 10, बाय में क्या 2 की वैल्यू क्या होगी 4, ठीक है। तो ये क्या हो गया 5, और फिर 2 आएगा, ये भी क्या हो गया 5, तो क्या होगा टोटल 25 न्यूटन बाय कूलम। आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब फाइंड करना क्या, सेपरेशन। तो सेपरेशन के लिए क्या लेंगे, E इज इक्वल टू के क्या 1 बाय में आर स्क्वायर। अब क्या 1 क्यों लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन, इधर क्या 2 आए, क्या आएगा क्या 2, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू किसकी निकाल रखे हमने, क्या 1 की, हाँ क्या 1 ही आएगा इधर, क्या आएगा क्या 1, इसलिए क्योंकि जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी उसी का वो चार्ज इधर आएगा, ठीक है, क्योंकि सेम चार्ज कर जाते हैं, इसलिए क्या 2 नहीं आएगा, ठीक है। तो E आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर को ऊपर लिया, आर स्क्वायर इज इक्वल टू के क्या वाई में E, ठीक है। तो R इज इक्वल टू क्या है रूट के क्या वाई में E, हो गया। और R की वैल्यू फाइंड करने के लिए K की वैल्यू 9 into 10 की पावर 9, क्या 1 की वैल्यू पता है, ये देखो 9 into 10 की पावर 9, इसकी वैल्यू 2, इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू 25 एंड कि एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो स्टार्ट हुआ कहां से, रेस्ट से, कहां से, ठीक है, रेस्ट से स्टार्ट हुआ। पहले एक बार ये देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स बाय में क्यों, तो मैं इस क्या को इधर मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या लिख सकता हूं, क्या हो E बाय में m लिख सकता हूं ना, ठीक है। तो उस ऑब्जेक्ट का क्या है, चार्ज क्या है 4 कूलम है, ठीक है। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है वो क्या है 2 into 10 की पावर 8 न्यूटन बाय कूलम, ठीक है। और जो ऑब्जेक्ट का मास है वो क्या है 10 kg का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ऑब्जेक्ट कहां से स्टार्ट हुआ, रेस्ट से, उसका जो चार्ज है वो क्या है 4 कूलम, मास क्या है 10 kg, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, तो उस बॉडी की टाइम निकालनी है, क्या निकालना है टाइम, ठीक है। ये फॉर्मूला आ गया समझ में। तो एक्सीलरेशन फाइंड करके लाएंगे सबसे पहले, ठीक है, क्या करके लाएंगे, एक्सीलरेशन फाइंड करने के लिए हमारे पास सारी चीजें हैं, चार्ज है और इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, मास है 10 kg है, खत्म। ये क्या आ गया अपने पास है एक्सीलरेशन आ गया। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, S इज इक्वल टू ut प्लस होती है, पर बॉडी स्टार्ट हुई रेस्ट से तो u क्या होता है 0, ठीक है। एक इसमें चेंज होता है v में, और इधर करने की जरूरत नहीं, क्यों, क्योंकि एक्सीलरेशन तो फाइंड करना है, वो तो यूनिफॉर्म है। और s किस में चेंज होता है h में, s डिस्टेंस h हाइट में, ऑब्जेक्ट की वो क्या होती है डिस्टेंस, उसी को हाइट बोलते हैं। तो h, ठीक है, u 0 into टाइम प्लस 1/2 80 स्क्वायर, तो h इज इक्वल टू क्या आ गया 1/2 80 स्क्वायर, तो क्या आ गया 2h बाय a रूट इज इक्वल टू t, बन गया फॉर्मूला 2h। क्या फाइंड करना था, एक मिनट
टी हाँ, फाइंड और ये जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है वो करता है 4 मीटर। इतना 4 मीटर यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है। तो इसलिए 2 इंटू 4 बाय में एक्सीलरेशन की वैल्यू पुट कर दो सेम, 4 इंटू 2 इंटू 10 की पावर 8 और ये 10 ऊपर, ठीक है। बस हो जाएगा, टाइम फाइंड हो गया, टाइम ऑफ बॉडी। सेम केस, ठीक है। पर वो थोड़ा सा डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद रेस्ट पे आया, ठीक है। वही डिस्टेंस फाइंड करना है, क्या करना है, वही डिस्टेंस फाइंड करना है। उस जो पार्टिकल था उसका जो चार्ज था वो था सेम 4 कूलम, ठीक है। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड था उसका वो क्या था 2 इंटू 10 की पावर 6, ठीक है। और जो उसका चार्ज हो गया और इलेक्ट्रिक फील्ड और मास 10 kg का था, ठीक है। पर अब की बार क्या निकालना है, डिस्टेंस। पर अब की बार उसने के साथ में क्या दे दी, स्पीड गिवन दे दी, क्या दे दी, स्पीड। तो वो क्या थी 20 मीटर पर सेकंड। तो अब की बार क्या निकालना है, डिस्टेंस, ठीक है। तो E इज इक्वल टू क्या था, F बाय में क्यों, तो हमें पहले क्या एक्सीलरेशन फाइंड करना है। तो इसको क्या हो, E इज इक्वल टू क्या हो गया F। तो F का फॉर्मूला क्या है, मास इनटू एक्सीलरेशन, ठीक है। क्या हो E बाय में, ये एक्सीलरेशन क्या आ गया, क्या हो E बाय में M हो गया। तो A तो भी फाइंड कर लेते हैं, क्या की वैल्यू है हमारे पास 4, इलेक्ट्रिक फील्ड भी है 2 इंटू 10 की पावर 6, ठीक है। और मास है 10 kg, ठीक है। ये तो क्या होगा उसका, इसको भी हटा दो, ये इधर से ये कट जाएगी वैल्यू, तो ये आ जाएगी 5, ये होगी। और ये है 8 इंटू 10 की पावर कितनी है 5, और एक्सीलरेशन है तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक वैल्यू और आ गई हमारे पास। अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी होगी आपने, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अब सुनो, बॉडी डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद तब रेस्ट में है ना, बॉडी डिस्टेंस करने के बाद क्या है, यहाँ से स्टार्ट हुई और रुकी यहाँ पे, तो डिस्टेंस करने के बाद रेस्ट पे आई ना, तो u v0 रहेगी क्योंकि फाइनल पे जाके रेस्ट हुई, तो इसलिए फाइनल वेलोसिटी क्या रहेगी 0। s वही, s को आपके बार x में कर दो या h में कर लो, ठीक है। a क्या होगा माइनस g में होता है, रिटार्डेशन होता है, जो माइनस एक्सीलरेशन आता है उसको बोलते हैं रिटार्डेशन, ठीक है। उधर वैल्यू पुट करने की जरूरत ही नहीं है, क्यों, देखो 0 का स्क्वायर माइनस u का स्क्वायर इक्वल में माइनस 2as, तो इस माइनस से माइनस कैंसिल, तो u स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया 2as। अगर g में चेंज करते ना तब माइनस आता, इसलिए अब इधर माइनस नहीं आया, ठीक है। क्योंकि ए चेंज माइनस अपोजिट टू ग्रेविटी का, वो तो डिस्टेंस पे चल रही है, तो इसलिए क्या नहीं होगा ए, तो यहाँ पे क्या लगेगा माइनस का। हमने क्या निकाल के लाना है वैल्यू s, और s को किस में चेंज कर देंगे x में, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या होगी माइनस u स्क्वायर बाय में 2a। तो x इज इक्वल टू क्या हो गया, u स्क्वायर क्या है, अब u स्क्वायर की वैल्यू देखो, ये माइनस ये अलग सब के साथ है, ये माइनस इसका स्क्वायर 2, एक्सीलरेशन कितना है ये रहा, ये वैल्यू। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, कि हम चार्ज का कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। देखो चार्ज का हम 3 वे से क्या कर सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। फर्स्ट होता है हमारा लीनियर, कि सिंपल में वन डायमेंशन में, ठीक है। सेकंड होता है एरिया के अनुसार, जैसे बोलते हैं 2D में, ठीक है। थर्ड होता है वॉल्यूम के अनुसार, ठीक है। तो हम 3 वे से ही क्या कर सकते हैं, मान लो एक मेरे पास चार्ज है, ठीक है। मैं इसको इधर
मेरे को सप्लाई करना मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना, ये प्लस चार्ज है मेरे पास, ठीक है। इसको डिस्ट्रीब्यूट करना, अगर मैं स्टेट पाथ में करूंगा ये इधर से हटा दी, ठीक है। तो ये कौन सा चार्ज हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लीनियर चार्ज स्टेट पाथ पे, क्योंकि वन डायमेंशन में जो पाथ होता है वो हमारा क्या होता है, स्टेट पाथ, ठीक है। इसमें होता है वो क्या होता है, सर्कुलर पाथ, और इसमें होता है रोटेशनल, ठीक है। रोटेट करते हैं। सर्कुलर में और रोटेशनल में क्या फर्क है, सर्कुलर में तो जो पोजीशन है वो क्या रहेगी, फिक्स ऑब्जेक्ट, वो एक पॉइंट पे क्या करता रहेगा, ठीक है। और ये रोलिंग, रोलिंग क्या, रोलिंग, रोलिंग में क्या रहेगा कि बॉडी क्या करेगी, डिस्टेंस भी ट्रेवल करेगी और रोटेट भी करेगी, तो उस पाथ को क्या बोलते हैं, थ्री डायमेंशन में। तो तीन वे है, फर्स्ट मैं बात करूंगा, देखो फर्स्ट है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, ये चार्ज है, ठीक है। यहाँ पे ये चार्ज है, ये पॉइंट मान लिया मैंने P, क्या P, यहाँ तक का डिस्ट्रीब्यूशन करना है, यहाँ तक का बस, ठीक है। तो जब क्या हो कि जो चार्ज क्या करे कि एक सरफेस एरिया में, सरफेस एरिया नहीं, एक सिंपल पाथ में क्या करे, डिस्ट्रीब्यूट करे लीनियर, ठीक है। स्ट्रेट पाथ में क्या करे, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूट करे, ठीक है। तो उसको बोलते हैं लीनियर चार्ज, क्या बोलते हैं, लीनियर चार्ज। और इस चार्ज को किससे डिनोट करते हैं, लैम्डा से, इससे लैम्डा से। और इसका फॉर्मूला था चार्ज बाय में लेंथ, क्या होता है, चार्ज बाय में लेंथ, कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज फाइंड करना, तो इस एरिया का पूरा का नाम क्या होगा हमारा, लैम्डा, ठीक है। और इस पे जो पॉइंट चार्ज है वो क्या होगा, क्या नोट, ठीक है। ये चार्ज था मान लो क्या नोट, तो ये यहां से यहां तक ट्रांसफर किया, तो चार्ज बाय में लेंथ, समझ गए। तो इसको बोलते हैं लीनियर चार्ज, जो स्ट्रेट पाथ में क्या करना हो, कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करना हो, किसमें, स्ट्रेट पाथ में, तो उसको क्या बोलेंगे, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। देखो अब L का L रहेगा, इसको डेरिवेटिव में लिखो तो डी क्यू बाय में dl, तो डी क्यू का फॉर्मूला क्या आ गया, L इंटू, हाँ डी क्या का फॉर्मूला क्या है, इसको ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो लैम्डा इनटू डी एल, ठीक है। अब मैंने इसका मान लो बाय चांस इलेक्ट्रिक फील्ड बुक में कई में है, बस इतना ही लगभग, तो यूनिट लिख लेना इसकी, ठीक है। यूनिट क्या, चार्ज की कूलम, इसकी मीटर, सीजीएस में लिखना होता कुछ भी नहीं रहना होगा, सेंटीमीटर में चेंज कर देना और उसको स्ट्रेट कूलम या एब्सोल्यूट कूलम में चेंज कर देना। सुनो, अगर मैं सोचता हूँ मान लो मैंने इसका इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना पड़ जाए या फोर्स फाइंड करनी पड़ जाए, तो कैसे करूंगा, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है, के क्यू वन या क्यू नोट बाय में आर स्क्वायर, ये होता हमारा, ठीक है। देखो के का तो के रहेगा, ठीक है। चार्ज अंदर ले लूंगा मैं, क्या चार्ज, ये डेरिवेटिव लगा दिया, ठीक है। बाय में क्या ले लूंगा, आर स्क्वायर, ठीक है, इतना लूंगा। और लीनियर है तो लिमिट क्या लगा दूंगा, एल। अब देखो अब इसकी वैल्यू क्या है, ये तो क्या होगी, के एल लैम्डा इंटू डेल एल, ठीक है, आर स्क्वायर। और डायरेक्शन शो करने के लिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, तो ये वेक्टर लगा दिया, ये क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके अंदर लीनियर चार्ज के अंदर इधर भी लिख देता हूं, क्या E इज इक्वल टू के बाहर, ठीक है, या के की वैल्यू पुट कर दो 1/4 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इंटीग्रल L लीनियर से वेवलेंथ इनटू डेल L बाय में आर स्क्वायर इनटू में
आर यूनिट वेक्टर डायरेक्शन शो करने के लिए। तो ऐसे क्या फाइंड हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो इसी में क्या करना हो, फोर्स फाइंड करनी हो, ठीक है, फोर्स फाइंड करनी है तो क्या आता फॉर्मूला, कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है, फोर्स बाय में क्या नॉट चार्ज। तो F इजिकल टू क्या हो जाएगा, क्या नॉट इंटू ई निकल गया तो हम फोर्स भी फाइंड कर सकते हैं, क्या नॉट इंटू में क्या बाय में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इंटीग्रल L, ठीक है, वेवलेंथ इंटू डेल L बाय में आर स्क्वायर इंटू में आर यूनिट वेक्टर, कुछ भी चेंज नहीं करना, बस क्या नोट आ जाएगा हमारा कांस्टेंट के रूप में।